सतनाम सत साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को प्रणाम। जय गुरु महाराज की। आज सतगुरु कबीर साहिब की सत्य वाणियों के माध्यम से कुछ साखियों आपके समक्ष रखी जाएंगी। कथनी और करनी और वाचक ज्ञान बोलते हैं झूठा जो ज्ञान होता है, और कथनी और करनी में साहिब ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। साहिब की सत्यवाणियों को सुनना भी बड़े भाग्यों का पुण्यों का प्रताप होता है, और नहीं तो आजकल जहाँ सत्य बातें होती हैं मन उन्हीं को ज्यादा पकड़ता है। सतनाम सत्य कबीर। वाचक ज्ञान। ज्यो अंधेरे को हाकिया सब काहू को ज्ञान, अपनी अपनी कहते हैं काको धरिए ध्यान। यहाँ पे साहिब कह रहे हैं जैसे अंधा व्यक्ति होता है, जितने भी अंधे व्यक्ति होते हैं उनको अपने हाथों से जो भी वो क्रिया करते हैं उनको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, कुछ समझने की आवश्यकता नहीं होती है। वो आंखों से भी अंधे हैं लेकिन हाथों के द्वारा वो कोई भी क्रिया कर सकते हैं। तो साहिब ने अंधे को हकियत, अंधे व्यक्ति के हाथों के द्वारा क्या दर्शाना चाहते हैं, कह रहे हैं जैसे अंधों को अपने हाथ का पूर्ण ज्ञान होता है वैसे ही, और अपनी अपनी वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ देखा नहीं है, जो उनकी समझ में आया वही वो बोलते हैं, जो देखा ही नहीं है तो उसके बारे में वो बोलेंगे भी क्या। तो इसलिए वो अपनी अपनी कहते हैं कि काको धरिए ध्यान। अब जिसको कुछ पता ही नहीं है तो हम अनंत गुरुओं की शरण में रहते हुए भी हम ध्यान किसका करते हैं। परमात्मा का तो नाम भी नहीं है, वो तो निरक्षर है। परमात्मा क्या है, कैसा है, केवल एक सांकेतिक मात्र नाम ही तो है, उनके द्वारा ही तो बताया जाता है। परमात्मा का तो कोई नाम नहीं है, तो ध्यान किसका करेंगे भाई। तिरकुटी में अगर ध्यान करेंगे यहाँ तो किसका, हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य होता है, अब कोई तो कहता है कि गुरु का ध्यान करना है, सगुण साकार भक्ति वाले जो गुरु है वो कहते हैं भाई श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति का ध्यान करिए, राम की मूर्ति का ध्यान करिए। लेकिन ये ध्यान तो पिंड के अंदर है। पिंड ब्रह्मांडी इस शरीर में कहीं भी ध्यान करोगे वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। साहिब ये बताना चाहते हैं। सब अपनी अपनी कहते हैं, अपना अपना सभी को ज्ञान है। ज्ञानी से कहिए कहा कहत कबीर लजाए, अंधे आगे नाचते
कला अखारत जाए। कह रहे ज्ञानी से क्या कहा जाए, ज्ञानी से क्या कहा जाए। ज्ञानी तो अपने ज्ञान में चूर है, उसके ज्ञान के मद में चूर है, उसको घमंड है कि मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। कह रहे अंधे आगे नाचते और कला अखारत जाए। अब ज्ञानी तो मानता नहीं, अब जिनको समझ ही नहीं है, जिनको रुचि नहीं है, लगन नहीं है, विरह नहीं है, तड़प नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो उनसे उस सत्य मार्ग के बारे में क्या बात करी जाए। अगर बात कर भी ली जाए तो वो तो अखारत जाएगी। वो तो अंधे हैं, अंधों के आगे नाचना तो कला अखारत ही करनी है अपनी। क्यों, अंधों को दिखाई तो देता नहीं। तो इसलिए साहिब ने कहा है कि मैं तो एक एक वाणी को सैकड़ों बार बोल चुका हूँ, फिर भी लोगों की समझ में नहीं आती है। और वाणियां तो मैंने इतनी बोली है जितनी गंगा की जो रेत होती है ना, उसमें जितने कण हैं उतनी वाणियां बोल चुका हूँ। एक अपने भारत में ही नहीं, सतगुरु कबीर का जो वास है वो हर घट के अंदर है। वो पूरे विश्व के अंदर जो भाषा जानता है, जिसकी जो भाषा शैली है, उसी भाषा शैली में जो सतगुरु के प्यारे थे उनको उपदेश दिया था, वो हर घट में है। वो घट से ही वाणियों का उच्चारण करते हैं, घट के अंदर वाणियों का उच्चारण होता है, ये अनुभव है। इस बात पर विश्वास कीजिए। हमारी आपकी जो साहिब के भक्त हैं, जिसकी जैसी प्रतिक्रिया होती है, लगन होती है, प्रेम होता है, उसको उसी आधार पे अनुभव साहिब देते हैं। हमको कितने वर्ष हो गए सत्संगों में, किसको अनुभव हुआ है भाई? सपने तो आ जाते हैं, जिसका जो भी हम ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, गुरु सपने में दिख जाते हैं, कुछ बातें भी हो जाती हैं, लेकिन अनुभव एक अलग होता है। सपने तो हमें उसके भी आ जाते हैं ना जिसको हम पूर्णतः भूल चुके हैं। 25, 30, 40, 50 साल पहले कोई बात होगी, वो हमारे दिमाग के अंदर कभी भी नहीं आई, लेकिन अचानक ऐसा होता है वो बात सपने में आ जाती है। तो ये तो मेमोरी में फीड हो जाता है। जो भी है वो कब हमारे सामने मन रख दे उसका कुछ नहीं पता होता है। ये मन जो है, जब हमारा अंत समय आता है ना, तो ऐसी ऐसी कहानियों को हमारे अंतःकरण के अंदर जो मेमोरी में फीड होगी है ना, तो वो हमारे अंत समय में हमारे सामने खड़ी करता है हालांकि, ताकि इस जीव का ध्यान हटे। और जहाँ ध्यान हटे परमात्मा की तरफ से और इन क्रिया कर्मों में इसका ध्यान लग जाए, तो ये वहीं पहुंचेगा जहाँ से आया है। तो कुछ ऐसी ही प्रक्रियाएं चलती हैं। तो साहिब तो आगाह कर रहे हैं। आगे कहते हैं, ज्ञानी भूले ज्ञान कथ निकट रहो निज रूप, बाहर खोजे बापुरे भीतर वस्तु अनूप। अब यहाँ साहिब कह रहे हैं
के ज्ञानी भूले ज्ञान का। ज्ञानी तो दिन रात अपने ज्ञान को कथने में लगे हुए हैं। कोई भागवत कथा पढ़ता है, कोई सत्संग सुनाता है डेली, कोई कुछ ये डेली का प्रोसेस चलता है। कह रहे वो भूल गए, ज्ञान कथते भूल गए। क्या भूल गए? निकट रहो निज रूप, जो हमारा निस्वरूप है, जो विधेय स्वरूप है, जो हमारा मुक्ति का मार्ग है, उस तरफ जाने वाली जो सीढ़ियां हैं, वो पहली सीढ़ी है हमारा निज स्वरूप, विधेय स्वरूप। कहते नहीं आत्मा को जानोगे तभी परमात्मा को जानोगे, लेकिन हम तो और ही चीजों में लगे हुए हैं। बाहर खोजें, ये तो हम सबके सामने हो ही रहा है। कोई मंदिरों में, कोई गिरजाघरों में, कोई चर्च में, कोई गुरुद्वारे में, कोई तीर्थ में, कोई व्रत कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई समाधि में लीन है, कोई किसी मंत्रों के जाप में लगा हुआ है। दुनिया भर के क्रियाकलापों के द्वारा इस पिंड से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन छुटकारा नहीं होता है। आगे साहब कह रहे हैं, समझ सरी की बात है, कहन सरी की नाही, जेते ज्ञानी देखिए ते संशय माही। कह रहे समझ सरी की बात है, कहन सरी की नहीं। कह रहे जो सत्य ज्ञान है उसको समझा जाता है, उसको देखा जा सकता है, कहन सरी की नहीं, वो कहने में आ ही नहीं सकता। स्वयं सतगुरु आपको बोलकर कहकर उस ज्ञान को नहीं बता सकते। स्वयं सतगुरु वो उस विधेय स्वरूप को लगाते हैं। इसलिए साहिब कह रहे हैं मतलब इस माया जाल से भी निकलो। किसी कहने में वो चीज नहीं आती है, सुनने में वो चीज नहीं आती है, केवल उसको समझा, देख के समझा जाता है। जैसे ज्ञानी देखिए तेते संशय। कह रहे अब जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानों को देखोगे सब संशय में पड़े हैं। क्यों? अपना निस्वरूप किसी को नहीं पता, और जिसको पता होता है वो सतगुरु के माध्यम से होता है। और सतगुरु कौन है? केवल 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 सतगुरु कबीर। उनके अलावा उस सतनाम भेद को कोई नहीं दे सकता। जो ऐसा कहता है वो झूठा दावा करते हैं। तो अब सज्जनों करनी और कथनी का विषय है। कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करे, तो विष से अमृत हो। कह रहे कथनी मीठी खांड सी और कथनी विष की लो। कह रहे जो कथनी है ना वो तो खांड से भी मीठी है, और ये साफ दिखाई देता है। हम जहां भी किसी के प्रवचन सुनते हैं ना, तालियां पीटते हैं, बड़ी तारीफें करते हैं,
क्यों लहजा ही कुछ ऐसा होता है, कथनी में इतनी मिठास, बोलने का लहजा, बोली के अंदर मिठास, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो प्रवचन हमारे दिल को भाते हैं और हम तारीफें करते नहीं सकते हैं। साहिब कह रहे हैं ये तो कथनी है जिससे कोई फायदा नहीं होगा, और करनी विस्की लो, करनी से फायदा होगा। और करनी क्या है? करनी से तो दूर भागोगे, क्यों? वो तो विस्की लो है, एक बार को तो जला देगी वो। तो जलना कौन चाहता है? हम एसी में बैठने वाले, तो अग्नि के पास कौन जाएगा? कौन जाएगा? तो सतगुरु कह रहे हैं कथनी तो मीठी खांड सी है, खाए जाओ खाए जाओ, लेकिन करने की जहां बात आएगी वहां से तो दूर भागते हो। और फांस जो कटेगी ना, इस पिंड की जो फांस कटेगी तो करनी से कटेगी। चाहे तो इस जन्म में काट लो, या जब समझ में आए तब काट लेना। कह रहे कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत हो। तो शुरू में तो वो बड़ा ही सतनाम मीठा लागे, सतनाम कड़वा लागे, मीठा लागे दाम, दोनों दुविधा में दो गए, माया मिली ना राम। तो सतनाम कह लो, करनी कह लो, तो शुरू में तो ये जान निकाल देगा, जहर के समान। जैसे जहर पी लिया हो, शरीर में सुरंग निकल जाती है, घबराहट हो जाती है, तड़पता है, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त कर गया तो फिर आनंद, आनंद से भी परमानंद हो जाता है। अब देखो, जो सोना होता है ना, उसको भी तपना पड़ता है। जब तक वो तपेगा नहीं, उसमें चमक आ ही नहीं सकती है। अब एक गन्ने को ही लगा लीजिए ना, एक गन्ने के प्रोसेस से समझिए। गन्ना जो होता है उसको खेत से लाया जाता है, काट के उसको साफ किया जाता है। अब गन्ना कौन है? गन्ना है मुक्ति भक्ति का जिज्ञासु मानव जीव, जीवात्मा, वो गन्ना है। वो गन्ने की तरह उसको काटा जाता है। काटने का मतलब क्या हो गया, यहां समझ लीजिए। काटना हो गया इस 5 तत्व 3 गुण प्रकृतिमयी मंडल, अपनी 5 महाभूतों से बना हुआ ये स्थूल शरीर, जब सतगुरु की जब दया होती है ना, जब वो कटता है तो उसकी सूरत इन सबसे अलग हो जाती है। जो एक खेत है ना, घर दुकान मकान दुकान, पुत्र स्त्री, यश मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, दुनिया भर के जो विषयों में जो स्वाद लेते रहे हम, सबसे जड़ कट जाती है। सबके अंदर से जब सूरत निकलती है तो ये हो गया उस पिंड रूपी खेत से जीव रूपी गन्ने का कटना। जब वो कटता है तो फिर धीरे धीरे उसको साफ किया जाता है, सारी गंदगी को बाहर कर दिया जाता है, फिर उसको कोलू में पेला जाता है। उसमें से जो रस निकलता है, उस रस को भट्टी पर चढ़ाया जाता है। धीरे 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 वो प्रोसेस चलता है, वो गुड़ के रूप में आता है, फिर आगे और प्रोसेस चलता है,
फिर उससे चीनी बनाई जाती है, उसके भी आगे और प्रोसेस चलता है, फिर खांड भी बनाई जाती है। लेकिन और आगे प्रोसेस होता है, फिर क्या बनती है? मिश्री। मिश्री को आयुर्वेद में शुद्ध स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। बहुत सारी करीब करीब बहुत सारी दवाओं को मिश्री के साथ अलाउ किया जाता है। तो प्रोसेस कहां से चला और कहां आके उसका रूप निखर गया और उसका भाव बढ़ गया। तो ठीक ऐसे ही जिज्ञासु भाइयों, ये हमारा प्रोसेस होता है धीरे धीरे। तो घबराने की बात नहीं है। सतगुरु कुम्हार के मटके की तरह अंदर हाथ रखते हैं, ताकि ऊपर से थपकी लगाते हैं हमें अपने आकार में लाने के लिए। थपकी लगाते इसलिए कि अगर ऊपर से थपकी लगेगी, नीचे सहारा नहीं होगा, तो मटका रूपी ये तन टूट सकता है। इसलिए सतगुरु सब काम सतगुरु करते हैं, बस हमें तो उनके हुक्म में, उनके सिद्धांत पे चलना है। आगे साहिब कह रहे हैं, कथ करनी बिन कथनी कथै, अज्ञानी दिन रात, कुकर ज्यों भूसत फिरे, सुनी सुनाई बात। कह रहे करनी बिन अगर कथनी कथते हो, थोड़ा यहाँ भी लगा लीजिए। सारे दिन कोई सत्संग फरमाता है, बिजी रहता है, तो शरीर ही तो है, इसमें थकावट भी होती है, इसको आराम भी चाहिए। तो कथनी के सिवाय करनी तो कर नहीं सकता, ये स्वाभाविक है। ये हम और आपसे भी बीतता है। इंसान सत्संग सुनने जाते हैं, थक जाते हैं। हमारा तो एक या 2 दिन का ही काम होता है, लेकिन गुरु लोगों का तो रोज का प्रोसेस है। तो शरीर को आराम भी चाहिए। तो आराम, शाम को तो वैसी थकान हो जाएगी, तो कब भैया ध्यान, भजन, सिमरन। अब शरीर को आराम चाहिए तो कौन भजन ध्यान करेगा? हाँ, कथनी में कसर नहीं है, कथनी में कसर नहीं है, करनी होगी नहीं। कह रहे वो अज्ञानी दिन रात कथे, कह रहे करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भूसत पर सुनी सुनाई बात। अब देखिए, कुत्ते जो होते हैं ना, हम सबने देखा है, अगर जरा सी भी आवाज आ जाए ना उनको 5-10 किलोमीटर से भी, हालांकि इतनी दूर से आ नहीं सकती है, हाँ 1-1.5 किलोमीटर से तो आ सकती है रात में आराम से। तो कुत्ते को क्या पड़ी है, वो उसी जरा सी आवाज को सुन के भौंकना शुरू कर देता है। अरे भाई, तेरे पास कोई है नहीं, दूर दूर तक है नहीं, वो भौंकते भौंकते पागल हो जाता है। उसको दिखाई कुछ नहीं दे रहा, फिर भी भौंक रहा है। तो साहेब ने यहाँ इशारा किया है, करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कुकर ज्यों भूसत फिरे, सुनी सुनाई बात। तो ये बात स्वयं ये सेवक अपने ऊपर ही डाल के कहेगा। अगर साहिब की साखियों को आपके सामने सुनाते जाएं, जैसा समझ में आया उतना समझाने की कोशिश करें, लेकिन यही काम करें और ना तो साहिब के सिद्धांत पे चलें और ना उस साहिब का चिंतन करें, तो ये सेवक भी फिर कुत्ते से कम थोड़ी है। भूसी तो रहा है, कर थोड़ी रहा है कुछ। आजकल इतनी एनर्जी तो बहुत है, मेरे जैसे पे कितना घुसवा लो आप।
सुबह से शाम तक भोंकता रहूंगा। इस पिंजर वाले शरीर में इतनी चेतना है कि सुबह से शाम तक भोंकता रहूंगा, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, और ये मुझे पता नहीं है ये पावर आती कहां से है। तो इसलिए सत्य की तरफ जागृत हुई है। अब आगे साहिब और भी अच्छा कह साखी आई है। लाया साखी बनाए के इत उत अक्षर काट, कहे कबीर कब लग जिए झूठी पत्तल चाट, कबीरा झूठी पत्तल चाट। लाया साखी बनाए कार इत उत अक्षर काट, कहे कबीर कब लग जिए झूठी पत्तल चाट। ज्यादातर ऐसा भी हो रहा है, ऐसे ज्ञान भरे प्रवचनों को तैयार करना। सेवक तो यही कहेगा कि मिर्च मसाला लगा के सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाएं। पहले भी बताया गया था ना, वाह वाह तारीफें करते नहीं सके। अरे सुनने में भी आता है, आज का तो बहुत अच्छा सत्संग था, आज तो ऐसा सत्संग पहले कभी नहीं हुआ। तो वही बात होगी ना, लाया साखी बनाए कर इस उत अक्षर काट, कहे कबीर कब लग जिए झूठी पत्तल चाट। तो ये सब एक झूठी पत्तल चाटने के बराबर है। अब हम विचार करें, हमें खाना तो मिले नहीं, अब हम झूठी पत्तलों को चाटते रहें तो कब तक जिए, कब तक जी सकते हैं? साल 2 साल में मर लेंगे। जो चाहिए वो तो मिलता नहीं है। अब झूठ पे, अब झूठा पत्तल तो ऐसा है, चाटते रहो फिर उसे। तो ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करेंगे, समय भी होने वाला है। आप बहुत समझदार हैं, सेवक तो एक अनपढ़ के समान है। साई की साखी ही सीधी सीधी है, आप समझ बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। पढ़े और अने समझावई, मने नहीं बांधे धीर, रोटी का संशय पड़ा यो के दास कबीरा। अब ये भी साहिब के देखो क्या अच्छी बात कही है, समझाने की जरूरत नहीं है। पढ़े और अने समझावे, मन नहीं बांधे धीर। अब औरन को तो हम धीर बंधा रहे हैं, ये कर लो वो कर लो, गुरु कृपा करेंगे, परमात्मा कृपा करेंगे, लेकिन स्वयं हमारा तो दिल में ना तो सब्र है ना संतोष है, धीर नहीं बंधा रहा। अंतकरण बोल रहा है खाली हूं मैं, हाँ, और अन्य समझाने में कसर नहीं छोड़ रहे हम। कह रहे क्यों होता है, कह रहे रोटी का संशय पड़ा यों कहे दास कबीर। सब रोटी का माध्यम है, रोजी रोटी बढ़िया चलती रहे, इससे बड़ा सत्संग नहीं है। बस यही हो रहा है। पानी मिले ना आपको और बक्सत छीर, आपन मन निश्चल नहीं और बदावत धीर। कह रहे पानी मिले ना आपको, कह रहे स्वयं को प्यास लगी हुई है, स्वयं को तो पानी मिल नहीं रहा, लेकिन औरों को दूध बांटा जा रहा है।
दूध बांटा जा रहा है कि आपको दूध प्राप्त होगा, आप ऐसे करियो, और स्वयं को पानी नहीं है पीने को, औरों को दूध देने की बात हो रही है। आपन मन निश्चल नहीं और बंधावत धीर, अपना मन तो निश्चल है ही नहीं, औरों को धीर बंधा रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, आपका मन ठहर जाएगा, आपके विषय विकार मिट जाएंगे, नाना प्रकार की बातें करते रहते हैं, लेकिन स्वयं में सारे विकार और मन में कोई स्थिरता नहीं है, सदाएं चंचल रहता है। कथनी थोती जगत में करनी उत्तम सार, कहें कबीर करनी सबल उतरे भवजल पार। तो यहाँ साहब ने कह दिया कथनी थोती है, करनी सबल है, जब ऐसा करोगे तो भवसागर से पार उतरोगे। जैसी मुक्ति निकसे तैसी चाल है चाल, ते सतगुरु नियर रहे पल में करे निहाल। जैसी मुंह से निकलती है अगर वैसी ही चलता है, अगर वैसी ही चाल चलता है तो सतगुरु की कृपा होगी, जरूर होगी, और भवसागर से पार होने की पूरी संभावना होती है। लेकिन जैसी मुख से निकलती है ऐसे हम चलते नहीं है। कहते हैं कथते हैं करते नहीं, मुख के बड़े लवार, कथते हैं करते सही, ये कथते हैं करते नहीं, मुख के बड़े लवार, मूंडा काला होएगा साहिब के दरबार। कह रहे हैं ऐसे लोगों का मूंडा काला होएगा, किनका? जो कथते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो वो कहाँ जाएंगे? साहिब ने बता दिया, मूंडा काला होएगा। कथते हैं करते सही, सांच सरोतर सोए, साहिब के दरबार में 8 पहर सुख होए। कह रहे जो कथते हैं और करते भी सही हैं, सांच सरोतर सोए, और सत्य मार्ग का सिराना करके सोते हैं। सत्य के सिवाय उनके अंदर कुछ नहीं होता। कह रहे कहें कबीर 8 पहर सुख होए, उनको एक 8 पहर निरंतर सुख की घड़ी में वो होते हैं। सुख क्या? मोक्ष। वो मोक्ष मार्ग पर हैं, झूठ से निकल चुके हैं, तो निरंतर प्रति क्षण वो सुख ही सुख है। उस सुख के बीच में निरंतर जो सुख है उसके बीच में कोई अंतर नहीं है, जो कोई विघ्न बाधा आ जाए तो वो मोक्ष मार्ग जब शुरू होता है तो वहां किसी प्रकार का फिर कोई विघ्न नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कहें कबीर बैठा रहे तासिर कर दे कोस। अब यहाँ पे साहिब कह रहे हैं मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष। अब कहें कबीर बैठा रहे तासिर कर दे कोस। कह रहे हैं जो सत्य मार्ग पे चलता है, किसी कारण चलते चलते किसी कारण वो गिर जाता है तो उसको कोई दोष नहीं है। क्यों? जिस सत्य को प्राप्त करने के लिए, उसको जानने के लिए ये अमूल्य मानुष तन मिला था, उस व्यक्ति ने, उस मानव प्राणी ने कोशिश की और चला भी। साहिब कह रहे थे वो कुछ ही कदम चला, आगे फिर गिर गया। गिरने का मतलब है कि विषय वासनाओं ने उसको दोबारा से घेर लिया और उसको नष्ट कर दिया। नष्ट का मतलब उसका शरीर अंत हो गया और भिन्न भिन्न योनियों में चला गया। साहिब कह रहे हैं उसको दोष नहीं लगता। क्यों? जैसे ही वो मनुष्य तन में वापस लौटेगा तो वो सत्य मार्ग उसको पुनः दोबारा से प्राप्त होगा।
फिर उसको इतनी मेहनत नहीं करनी होगी, जितना वो पहले प्राप्त कर चुका था वहीं से उसको उसका फिर से आरंभ होगा। कहे कबीर बैठा रहे तासिर कर डे कोस, जो बैठा है उसको दोष है। किस प्रकार का? कह रहे तासिर कर डे कोस, कर डे कोस होता 50 कोस। जो व्यक्ति बैठा है और सोचता है मैं तो 50 कोस चला गया, पूरे जीवन भर मैंने तो परमात्मा का भजन स्मरण किया है, लेकिन जब शरीर होता है तो 84 में पहुंचता है। इसका साहिब ने बताया है कि जैसे तेली का बैल होता है, तेली क्या करता है, आंखों से पट्टी बांधता है और कोलू में उसको चलाता है। अब बैल चक्कर काटता रहता, आंखों से पट्टी बंधी हुई है, जब सारे दिन तेली उसको चलाता है तो बैल सोचता है 50 कोस दूर पहुंच गया आज तो मैं, ये पता नहीं मुझे कहां लिए जा रहा है। लेकिन जब शाम को पट्टी खोली जाती है तो बैल को अफसोस होता है, यार तू चला तो इतना था, तू तो वहीं खड़ा है जहां सुबह खड़ा था, तू वहीं पे खड़ा है, ये कैसे हो गया? तो मेरे भाइयों, सतगुरु कहना चाहते हैं झूठी भक्ति का साथ लोगे तो आप बैठे हैं। आप भले ही मन में सोचते रहे मुझे 40, 50, 60 साल हो गए अच्छे से परमात्मा का भजन ध्यान कर रहा हूं, लेकिन जाना 84 में है, क्यों? सत्य को नहीं पकड़ा। हम वही चक्कर काटते रहे तेली के कोल्हू बैल की तरह, तेली के कोल्हू के बैल की तरह। एक बहुत पुराना शब्द भी था, कभी पूरा याद आ गया तो आप मुक्ति भक्ति के सज्जनों प्रेमी भाइयों को सुनाया जाएगा, लेकिन एक कड़ी आपको सुना देते हैं। ए भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है, इस दुनिया की रंग रलियों में, इस दुनिया की रंग रलियों में क्यों फिरे दीवाना है। ए भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। जो फूल खिले हैं आज यहाँ, जो फूल खिले हैं आज यहाँ, कल उनको भी मुरझाना है। भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। जय गुरु महाराज की। सभी भक्तों को प्रणाम। सतनाम सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए जय गुरु महाराज।